नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका यूनिट 5 से है। आपसे पूछ लेगा कि 21वीं सदी में जो प्रबंधन की चुनौतियां हैं, या शताब्दी आ जाए, प्रबंधन की चुनौतियों का वर्णन करने के लिए आ जाएगा, मीन्स चैलेंजेस। अगर कहीं पर भी ये लिखा हो और कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जो बता रही हूँ ना वही लिख के आना। अगर इनकेस मान लीजिए कि नहीं भी करना है तो इसके और में कंट्रोल वाला क्वेश्चन आएगा। अगर आपको कंट्रोलिंग अच्छे से आता है तो आप कंट्रोलिंग कर लेना, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना। आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आंसर राइटिंग में आपको पहले वही सब बताना है कि 21वीं शताब्दी में आज के टाइम पर क्या है कि विश्व का एकीकरण है, यानी कि वैश्वीकरण है। तो यही सब पहले आपको ऊपर में एक्सप्लेन करके लिखना है कि वैश्वीकरण के कारण जो व्यवसाय हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलते हैं, ठीक है। यानी कि बिजनेस जो है वो एक जगह तक सीमित नहीं है, वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक असीमित हो गया है, वो हर जगह होता ही होता है। उसके बाद आपको लिखना है कि चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ये है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी जो टेक्नोलॉजी है, कोई कंपनी ऐसी होती हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करती हैं, तो उसके लिए चैलेंजेस है। यानी कि अभी अगर आप बिज़नेस मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको पता है आ गई है। आज के टाइम पर अगर आपने कोई भी प्रोडक्शन किया, मान लीजिए एक साबुन का प्रोडक्शन किया, आपने प्राइस लिख दिया इस पर 15 रुपये, ठीक है, MRP। बट लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी है, लोग सर्च करेंगे, वहाँ पे देखेंगे भाई ये 10 रुपये का है। हो सकता है ऐसा साबुन कोई दूसरी कंपनी भी बना रही हो। तो आपको, अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करते हो, चाहे प्रोडक्शन का मैनेजमेंट हो, चाहे MRP हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो आपको जो प्रौद्योगिकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनका रेट क्या है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई रेट कर दोगे तो लोग आपसे लेंगे नहीं। तो आपको जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। आज के टाइम पे मीशो है, अमेज़ॉन है, आपको पता है इनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के चक्कर में। और जो भी दुकानदार आसपास में है तो लोग उनसे नहीं खरीदकर ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्यों करते हैं? ये सब जो है टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो मैनेजमेंट का, बिज़नेस मैनेजमेंट का एक चैलेंज है ये कि जो भी बिज़नेस जो मैनेजमेंट कर रहा है उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो पहला आपको यही बताना है। दूसरा है आपको वैश्विक व्यवसाय। वैश्विक व्यवसाय का मतलब वही है वैश्वीकरण, यानी कि अब किसी एक कंपनी को अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे अपने क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में, इनफैक्ट दूसरे देशों में भी अपना व्यापार करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, अच्छे कर्मचारी ढूंढना और रखना, क्योंकि आज के टाइम पर ये चैलेंज बन चुका है बिजनेस मैनेजमेंट का कि लोग स्टाफिंग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि लोग जो हैं आज के टाइम पे, बहुत सारे लोग कार्यकुशल नहीं होते हैं, उन्हें चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, काफ़ी सारे लोग फ्रेशर होते हैं। तो उन्हें अच्छे कर्मचारी ढूंढना और उन्हें अपनी कंपनी में रखना एक उचित पे पर, मतलब पे आउट पर, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद है त्वरित निर्णय लेना, यानी कि क्विक डिसीजन लेना। क्विक डिसीजन लेना भी आज के टाइम पर मैनेजमेंट का एक चैलेंज है, क्योंकि आपको पता है 21वीं सेंचुरी ऐसी सदी है जहां पर लोगों की सोच, फैशन बहुत जल्दी चेंज होता है। मान लीजिए आप कोई कपड़ा बना रहे हो, उसमें आप बना ही रहे हो उसको, आपने उसकी 1 लाख यूनिट उसका बना दिया, बट फैशन कब चेंज हो जाए किसी को नहीं पता। तो आप जैसे मान लीजिए फैशन चेंज हो गया, अब इस ड्रेस के बदले ये ड्रेस चलने लग गई, मान के चलिए B, तो आपका तो ये 1 लाख जो यूनिट है वो गया। फिर आप सोचोगे कि इसमें क्या चेंज करूँ, कैसे सेल करूँ। जब तक आप सोचोगे तब तक हो सकता है B का फैशन भी जाके C चला जाए। तो यहाँ पर ये है कि आपको सोचने विचारने में टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे फैशन बहुत जल्दी चेंज होता है, त्वरित चेंजेस होते हैं फैशन के अंदर, तो ऐसे ही आपको निर्णय भी बहुत जल्दी लेने होते हैं, ठीक है, 21वीं शताब्दी में। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि लोगों का टेस्ट, लोगों का बदलाव, संस्कृति, पहनावा कब चेंज हो जाए किसी को नहीं पता। तो वही चीज़ है। उसके बाद है ग्राहकों को खुश रखना भी मैनेजमेंट का एक चैलेंजेस है, क्योंकि देखो लोगों को, अगर आपके कस्टमर खुश हैं तो आपकी जो है सेल ज़्यादा होगी, हो सकता है वो आपको दोबारा ऑर्डर दे। अगर आपने कोई भी एक बार प्रोडक्शन किया, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आपने एक बार बेच दिया, तो दोबारा वो ग्राहक आपके पास कभी नहीं आएगा। तो ये आपके पास एक चैलेंज है मैनेजमेंट के अंदर कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसका प्रोडक्शन गुड क्वालिटी में होना चाहिए, ताकि जो आपके कस्टमर हैं वो आपसे खुश रहें।
उसके बाद है सारे नियमों और नियमों का पालन करना चाहिए। ये सभी के द्वारा करना चाहिए। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी काम जो भी मतलब कर्मचारी एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें भी सारे नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है, यानी कि सभी को। इसके अंदर होता क्या है, नियमों का पालन के अंदर देखो आपको पता है जो रूल्स हैं टाइम टू टाइम चेंज होते हैं और लोग उसे जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते, ठीक है, नहीं उसको जल्दी से अडॉप्ट कर पाते। तो वही चीज़ है कि नियमों का पालन करना चाहिए। आज के टाइम पर क्या है, फ़ोन इतना ज़्यादा मतलब लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर अगर एक नेगेटिविटी फैल गई किसी भी कंपनी को लेकर के कि इस कंपनी में ऐसा होता है, लोगों पे कंट्रोल किया जाता है, तो फिर लोग उसको नेगेटिव अप्रोच लेकर ही चलते हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि सभी को नियमों का पालन जो है प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से सभी कर्मचारियों से पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैनेजर की होती है, एक प्रबंधक की होती है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आजकल के जो कर्मचारी हैं वो मतलब नियमों का पालन बहुत कम करते हैं। उसके बाद है जानकारी को सुरक्षित करना। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पर, तो हम अपने कस्टमर का डाटा वगैरह सेव रखते हैं किसी दूसरी जगह पर, दूसरे एप्लीकेशन पर, जैसे टैली है या बहुत सारे एप्लीकेशन पर अपना जो डाटा है वो सेव रखते हैं। तो ये जानकारी सुरक्षित है या नहीं है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस बन चुका है मैनेजमेंट का। ऐसा ना हो कि जो हमने एप्लीकेशन पर, जैसे आज के टाइम पर व्यापार एप्लीकेशन है बिल बनाने के लिए, लोग उसका भी यूज़ करते हैं। तो बट होता क्या है, मान लीजिए व्यापार एप्लीकेशन पे आपने बिल बनाया, वहाँ पे आपको कस्टमर की पूरी डिटेल्स डालनी होती है, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का फ़ोन नंबर। तो हो सकता है वहाँ से डाटा जो है लीक हो जाए, हैकर्स हैक कर ले। तो जो भी कस्टमर आपको जानकारी दे रहा है उसको सुरक्षित रखना भी मैनेजमेंट का चैलेंजेस है। यानी कि मैनेजमेंट के लिए ये एक चुनौती बन चुका है कि जो कस्टमर की जानकारी है या आपकी कंपनी की जो खुद की भी जानकारी है उसको आपको सुरक्षित करके रखना है। उसके बाद है पर्यावरण की मदद करना, क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए मैनेजमेंट है, कोई भी कंपनी ओपन हो रही है, आपने प्लानिंग कर ली कि मान लो इतने ये एरिया है, इसमें लोग रह रहे हैं, अब आपका कोई ऐसा काम है जिसमें धुआं निकलता है या मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन हो सकता है, आप उनके बीच में जाके अपनी फैक्ट्री लगाओगे, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि आप जब भी कोई भी फैक्ट्री लगाते हो या कोई भी उद्योग लगाते हो तो उससे पहले आपको मतलब प्लानिंग में ये चीज़ अटैच करना चाहिए कि आपको कंपनी कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। अगर उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो आपको बदले में पेड़ लगाकर पर्यावरण की मदद भी करनी है। तो आज के टाइम पर ये भी एक चैलेंज बन चुका है, ठीक है। उसके बाद है ईमानदार और निष्पक्ष रहना। एक कंपनी को, एक व्यवसाय को या एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्तर पर निष्पक्ष रहना भी बहुत ज़रूरी है। यदि वो निष्पक्ष नहीं रहता है अपने उसमें, तो फिर उसकी कंपनी नहीं चल पाएगी ज़्यादा दिन तक। मान लो वो एक बार धोखाधड़ी कर लेगा कस्टमर के संग, 2 बार कर लेगा, हमेशा थोड़ी ना कोई कर पाएगा। तो वही चीज़ है, आपने कहावत सुनी होगी, दूध का जला इंसान छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वही बात है कि कंपनी को ईमानदार और निष्पक्ष रहना चाहिए, कस्टमर के प्रति भी और कर्मचारी के प्रति भी। ऐसा नहीं है कर्मचारी से काम करवा लिया, ओवर टाइम काम करवा लिया और उसको सैलरी ही नहीं दे रहे। तो ये सारे जो है ना आज के टाइम पर चैलेंजेस बने हुए हैं एक मैनेजमेंट के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रौद्योगिकी है, वैश्विक व्यवसाय है। वैसे सारा ही इम्पोर्टेंट है, बट इन 2-3 टॉपिक को ज़रूर लिख करके आना। पर्यावरण वाला ज़रूर लिख के आना, ये फैशन वाला ज़रूर लिख के आना कि कब फैशन चेंज हो जाता है किसी को नहीं मालूम होता। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को जो है डिसीजन भी बहुत जल्दी लेना चाहिए। और मतलब सारा इम्पोर्टेंट है, समझा दिया मैंने क्या लिखना है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट ज़रूर करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।